हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे पैरामेडिकल के एग्ज़ाम 2023 में दिए थे उन लोगों का अगर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कोई भी कोर्स नहीं मिला था या कोर्स अगर मिला भी था तो मनपसंद का कोर्स नहीं मिला था आपको, जो आप कोर्स करना चाहते थे या जिस कॉलेज से करना चाहते हो वो कोर्स या कॉलेज नहीं मिला था, तो सभी का इंतज़ार था थर्ड राउंड का। वैसे तो इससे पहले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि थर्ड राउंड आयोजित नहीं कराया जाता था, तो मगर उम्मीद साफ ख़त्म था। मगर एक बैग बीसीसी ने इसका नोटिस जारी करके आज सर्च कर दिया है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी बच्चे इस बार परीक्षा दिए हैं उन लोगों को मौका मिला है, दोबारा मौका मिला है कि आप लोग को एडमिशन होने का। तो अगर कॉलेज नहीं मिला है तो भी वीडियो को देखें, अगर आपको कॉलेज मिला भी है मगर मनपसंद कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है तो भी वीडियो देखें। और मान लीजिए कि जो बच्चे क्या है कि पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिए थे मगर वो क्या हुआ कि उनको फर्स्ट या सेकंड राउंड जो चॉइस फिलिंग होता है वो किए ही नहीं, भूल गए, तो उनको भी मौका है कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो सारा चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा आप देखें। और फिर भी किसी तरह के आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक कोशिश होगी आप लोग को हेल्प करने वाले होने की होगी, कोशिश करेंगे हेल्प करने की। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी हमको पर्सनली मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। और देखिए फ्रेंड, ये 7/12/2023 का ही नोटिस जारी किया गया है, मगर 8/12/2023 को हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम भीम्स पावापुरी में पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे अभी कुछ मामला ही अलग चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ कुछ लफड़ा चल रहा है कॉलेज में, जो कि आप लोग अगर न्यूज़ में भी देखे होंगे। न्यूज़ नहीं देखे हैं तो हम टेलीग्राम पर सारा चीज़ शेयर करते रहते हैं, वहाँ पे हम सारा चीज़ शेयर कर दिया है। वैसे हमको जैसे ही समय मिलता है तो उस पर डिटेल्स से जो भी कॉलेज में लफड़ा हुआ है उसके बारे में आप लोग को वीडियो बनाकर बताएंगे। वैसे आप बहुत से न्यूज़ में आप देख सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी ये सारा चीज़ खबर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपको मेन मुद्दा पे आते हैं, थर्ड राउंड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड राउंड होगा, इसके बारे में पूरा क्लियर कर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड राउंड होगा। मगर यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी बच्चे देखिए अगर फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जैसे कि चॉइस फिलिंग नहीं किया था, तो फिर आप अब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चॉइस फिलिंग किया था मगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो भी आप चॉइस फिलिंग करके इसमें शामिल हो सकते हैं। यही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सारा चीज़ हम आपको यहाँ पे बताते चलते हैं। देखिए फर्स्ट बात हो गया, सेकंड में क्या दिया गया था, थर्ड में क्या दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है उनको कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, कॉलेज अलॉट हुआ मगर पसंद नहीं है, ये बात हम आपको पहले ही बोल दिया, या आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बात यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि इसमें शामिल होने के लिए क्या करना होगा कि आपको विंगलिंगस चॉइस करना होगा। इसमें देखिए क्या करना है, सिंपल से प्रोसेस है, आपको अपना लॉगिन आईडी लेना है, ठीक है, और आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद विंगलिंगस सबमिट यस कर देना है, यानी कि आपने थर्ड राउंड में जाना है तो यस कीजिए। और देखिए उसके बाद क्या है कि आपको एक और मौका दिया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण मौका है और अच्छा है, मान लीजिए कि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है मगर आप चाहते हैं कि जो आपका चॉइस है उसमें चेंजिंग करें, जैसे कि अगर आपने जीएनएम कोर्स डाला था मगर जीएनएम नहीं मिला है, एएनएम मिल गया है, तो आप उसमें फेर बदलाव भी कर सकते हैं, या जो भी कोर्स करना चाहते थे तो उसमें आपको एडिट करने का मौका भी दिया गया है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग आसानी से इस बार एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये कॉलेज और भी ऐड करें और भी कोर्स ऐड करें जिससे कि आपको आसानी से कोर्स या कॉलेज मिल सके, या जो आपने एडिट किया है उसमें फेर बदलाव कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो आपने एक नंबर में चॉइस किया था उसको चाहते हैं कि इसको हटाकर हम दूसरा चीज़ को एक नंबर में चॉइस को डालें, दूसरा कॉलेज या कोर्स को डालें, तो वो भी कर सकते हैं। तो पूरा एडिट करने का आपको मौका मिला है, एडिट आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद एडिट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना होगा। मान लीजिए कि लॉक नहीं कर पाते हैं, आप भूल जाते हैं, तो उससे होता आपका लॉक हो जाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपने आप आपका लॉक भी हो जाएगा। तो ये बात आपको पूरा ध्यान से हम सारा चीज़ बता रहे हैं। तो विंगलिंगस सबमिट सभी को करना है, ठीक है। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं भी किया था तो फिर भी आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अब मान लीजिए उसमें फेरबदलाव के बारे में बता दिए, ये भी आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, वही सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से करना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है, क्या होगा, सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे देखिए कि सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा। सीट मैट्रिक्स आ चुका है, यहाँ पे 10/12/2023 को दिया गया था कि सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा, यानी कि थर्ड राउंड में कितने सीटें बचे हुए हैं फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद उसका ब्यौरा दिया जाएगा, ठीक है। इतना सीट इस कॉलेज में बचा हुआ है इस कोर्स के लिए, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा और उस हिसाब से आप क्या कीजिएगा, अपना चॉइस
डालिएगा, ठीक है। ये ऐसा मौका मिला है कि आपको चॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा कि आपका कैटेगरी कौन सा है, ठीक है, उस कैटेगरी में आपका रैंक कितना है, आपको वो कॉलेज मिल जाए कि नहीं मिल पाएगा, अभी कौन सा कॉलेज मिला है, उस प्रकार से आप चॉइस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहले आपको सीट मैट्रिक्स देख लेना है। तो सीट मैट्रिक्स का PDF हमको टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे और जल्द ही वीडियो बनाकर भी बताएंगे कि किस कॉलेज में किस तरह से सीटें खाली हैं। तो वो सारी चीज़ जानकारी आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 11 से आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 11 से आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, यानी कि उसमें आपको सबसे पहले तो इंग्लिश सबमिट करना है। इंग्लिश सबमिट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग में एडिट कर लेना है। ये बात आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो चॉइस फिलिंग चलेगा लास्ट कब तक चलेगा, 17/12/2023 तक। इसके बीच में आपको चॉइस फिलिंग को इधर कर लेना है सही से, और 17/12/2023 तक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट होगा यानी कॉलेज अलॉट होगा, ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको कॉलेज इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड राउंड का कॉलेज अलॉट हुआ था, उसी प्रकार से थर्ड राउंड का भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा। वो कब होगा, 22/12/2023 को होगा। उसी दिन से डाउनलोड करना है, उसी के नेक्स्ट दिन से आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 23/12/2023 से लेकर 29/12/2023 तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और इस बीच में जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जरूर करा लेना है अगर कॉलेज मिलता है तो। अब यहाँ पे मामला क्या फंसने वाला है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो सभी को वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे सेम वही प्रोसेस होगा, मगर एक बात और हो जाएगा यहाँ पे क्या कि जो बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है, मान लीजिए कि जिस बच्चों को कॉलेज फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है मगर उनको मनपसंद नहीं था, मगर थर्ड राउंड में वो गए हैं, तो थर्ड राउंड में जाने से क्या हुआ कि उनको थर्ड राउंड में भी कोर्स या कॉलेज नया मिल गया, ठीक है। तो अब कैसे उनका डॉक्यूमेंट्स तो जमा हो चुका है, कैसे डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो उसके लिए सिंपल से आपको बोनाफाइड बनाना होगा। देखिए यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया, आप यहाँ पे ये नोटिस पढ़िएगा तो यहाँ पे क्लियर किया गया बोनाफाइड बनाना है। और बोनाफाइड में आपको अपना जो कॉलेज अलॉट हुआ था पहले, उसका रोल नंबर, कौन सा कॉलेज मिला था, कोर्स मिला था, उसके बारे में सारा चीज़ यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा बनाकर देना होगा। DCC का रोल नंबर होना चाहिए, और उसके बाद ये सारा चीज़, कॉलेज का रोल नंबर, ये सारा चीज़ क्या करना है, इस प्रकार से आपको अपना एक बोनाफाइड बनाना है जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उस कॉलेज से, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ही वक्त आपको ये सारा चीज़ लेकर जाना है। और इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ बातें दी गई हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको जो भी कॉलेज मिलता है उस वहाँ पे पहुँचकर जरूर रिपोर्टिंग करा लेना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है, नहीं तो अन्यथा आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और देखिए एक बात और, जो बच्चों ने अगर थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है, सेकंड राउंड में हुआ है, और थर्ड राउंड में भी क्या हो जाता है कि सेम कॉलेज उनको मिल जाता है या कोर्स मिल जाता है, ठीक है, सेम कोर्स और सेम कॉलेज मिल जाता है, तो वैसे मौक़ों पर उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे सीधा देख सकते हैं लिख दिया गया है। मगर मान लीजिए कि अगर कॉलेज सेम है मगर आपका कोर्स अलग हो जा रहा है, ठीक है, बदलाव हो गया, कोर्स में ही ब्रांच आपको जो मिला था, मान लीजिए कि आपको OT मिला था, अगर आपको DMLT मिल गया तो आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, ये बात ध्यान में रखना है। मगर आपको कोर्स सेम हो और कॉलेज भी सेम हो तो आपको नहीं जाना है, ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जितनी भी बातें थी हम आपको सारा चीज़ बता दी है। एक बार और आप लोगों को बता देते हैं कि देखिए, जो भी बच्चों को फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उन लोगों को क्या करना है, अगर मनपसंद कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है तो वो लोग विलिंगनेस सबमिट करके उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग में अगर एडिट करना चाहते हैं, फेर बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें फेर बदलाव कर सकते हैं, और फिर उसको लॉक कर दीजिएगा। जिस प्रकार से आपने पहली बार चॉइस फिलिंग किया था उसी प्रकार से कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए जिन बच्चों को फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ था तो वो भी बच्चे विलिंगनेस सबमिट कर सकेंगे, और विलिंगनेस सबमिट करने के बाद वो भी अपना चॉइस में चेंजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे कॉलेज डाल दिए थे मगर इस बार उनको किस प्रकार से अपना फिर बदलाव उसमें भी करना चाहते हैं ऊपर नीचे तो कर सकते हैं। उसके बाद एक और बात ध्यान में, मान लीजिए जिन्होंने किस परीक्षा सिर्फ दिया था मगर चॉइस फिलिंग करना ही भूल गए थे तो वो बच्चे भी चॉइस फिलिंग अब से नया से कर सकते हैं, उनको भी कॉलेज अलॉट होने की संभावना है। तो ये बातें पूरा आपको क्लियर हो गया। चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग करना है आपको, सबसे पहले इंग्लिश सबमिट करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे जो भी आपको रैंकिंग देना है, जो भी कोर्स नया ऐड करना है, वो भी जो भी कॉलेज ऐड करना है कर सकते हैं, या जिसको डिलीट करना चाहते हैं वो भी डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो अपने आप सबमिट हो जाएगा। और जो बच्चों को कॉलेज फर्स्ट या सेकेंड राउंड में मिला था थर्ड राउंड में भी मिल जाता है तो उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना होगा अगर सेम कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता है। अगर सेम कॉलेज या कोर्स मिल जाता है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। और अगर जिनको दूसरा कॉलेज या कोर्स मिलता है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एक आपको जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ था वहाँ से बोनाफाइड बनाकर ले जाना होगा। तो यही सारा चीज़ है और कोई भी समझने वाली चीज़ें नहीं है। जितनी भी बातें थी आपको सब सही से समझा चुके हैं, और जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर जो भी आपको डाउट्स हैं ज़रूर कमेंट करें, पूछें, हम आपको जहाँ तक होगा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।